Shut up and sit down. तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 6.4 जिस न्यूज़ वैल्यूज समाचार मूल्य। जर्नलिस्ट आर द बेस्ट जजेस अबाउट व्हाट इज न्यूज़ एंड व्हाट इज नॉट। क्या समाचार है और क्या समाचार नहीं है, पत्रकार जर्नलिस्ट इसे सर्वश्रेष्ठ निर्धारक होते हैं। दे टेक दिस डिसीजन बेस्ड ऑन सर्टेन न्यूज़ वैल्यूज। वे यह निर्णय कुछ निर्धारित मूल्यों के आधार पर लेते हैं। द फॉलोइंग आर द salient पॉइंट्स टू जज द न्यूज वर्थीनेस। अब देखिए, अब नीचे हम लोग जो पढ़ेंगे तो निम्नलिखित बिंदु समाचार मूल्यों के प्रमुख आधार हैं। तो आइए एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहला होता है टाइमलीनेस, जिसको कहते हैं समयबद्धता। न्यूज इज समथिंग न्यू। देखिए, कुछ नया ही समाचार है, अगर वो पुराना हो गया तो वो समाचार नहीं है। सो टाइमलीनेस इज ग्रेट फैक्टर इन डिसाइडिंग न्यूज। अतः समयबद्धता समाचार निर्धारण का प्रमुख आधार है। एन इंसिडेंट दैट हैपेंड 1 month बैक विल नॉट मेक न्यूज फॉर टुडेज न्यूज़पेपर। एक महीने पहले कोई घटना हुई थी, ये आज के समाचार पत्र के लिए समाचार नहीं है। ऑल्सो टाइमलीनेस वैरीज फ्रॉम पब्लिकेशन टू पब्लिकेशन। अब इसके साथ साथ अलग अलग जो पब्लिकेशन होते हैं, ठीक है, उनके हिसाब से उनका समयबद्धता होता है, टाइमलीनेस होता है। फॉर अ न्यूज़पेपर, इवेंट्स दैट हैड हैपेंड ऑन द प्रीवियस डे इज अ न्यूज़। अब देखिए, जो दैनिक समाचार पत्र होते हैं जो हर रोज आते हैं, उनके लिए पिछले 24 घंटे में जो घटनाएं हुई हैं वो समाचार है। बट फॉर अ वीकली, इवेंट्स ऑफ द प्रीवियस 1 week कैन मेक न्यूज़। लेकिन जब हम लोग एक साप्ताहिक की बात कर रहे हैं तो उसके लिए पिछले एक हफ्ते की जितनी भी घटनाएं हैं वो सब समाचार बनाती हैं। फॉर अ 24-hour टेलीविजन न्यूज़ चैनल, एवरी सेकेंड इज अ डेडलाइन। एक 24 घंटे प्रसारित समाचार चैनल के लिए हर सेकंड डेडलाइन होता है। दे कैन ब्रेक द न्यूज़ एनी टाइम। वे किसी भी समय समाचार दे सकते हैं। सो देयर टाइमलीनेस इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अ न्यूज़पेपर। इसलिए उनके जो समयबद्धता है वो समाचार पत्र से अलग है। तो देखिए, जिस हिसाब का आपका माध्यम होगा वो हिसाब से आपकी समयबद्धता होगी। फिर आता है इम्पैक्ट, प्रभाव। अब जो प्रभाव कितना छोड़ रहा है। इम्पैक्ट ऑफ एन इवेंट डिसाइड्स इट्स न्यूज़ वर्दीनेस। किसी घटना का प्रभाव भी उस समाचार का मूल्य निर्धारित करता है। When the tsunami waves struck several parts of the world, thousands of people were affected. जब सुनामी की लहरों से विश्व के अनेक हिस्से प्रभावित हुए, लाखों लोगों पर इसका असर पड़ा। It became major news for the whole world. यह पूरी दुनिया के लिए एक महत्वपूर्ण खबर बनी। But if a cyclone kills 20 people in Bangladesh, it may not have any impact on other parts of the world. लेकिन यदि साइक्लोन होता है, चक्रवात होता है बांग्लादेश में और 20 लोगों की बांग्लादेश में मौत हो जाती है, तो इसका दुनिया के अन्य हिस्सों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। When dengue fever affects 100 people in Delhi, it makes news not only in Delhi but in other areas also, because the impact is more wide and people become more alert about the news. जब डेंगू बुखार से दिल्ली में 100 लोग प्रभावित होते हैं तो यह केवल दिल्ली की नहीं, अन्य राज्यों के लिए भी महत्वपूर्ण खबर है। इसका जो प्रभाव है वो बहुत ज़्यादा है तथा अन्य राज्यों के लोग इससे और ज़्यादा सतर्क हो जाते हैं। आइए यहाँ पे एक न्यूज़ देखते हैं। ट्रेमर्स एंड टाइडल वेव्स हिट साउथ इंडिया। दक्षिण भारत में कंपन तथा ज्वारीय लहरों का आतंक। ट्रेमर्स एंड टाइडल वेव्स हिट साउथ इंडिया। लार्ज स्केल डिवास्टेशन रिपोर्टेड। ओवर 1000 killed as tsunami hits eastern and south coastal areas in India. Over 1,000 people have been killed in tidal waves in Tamil Nadu, Guntur and Tamil Nadu. Tamil Nadu was the worst affected and with possibly over 800 people killed.
At least 350 people have been confirmed dead in Tamil Nadu, with over 100 people dead in Chennai alone. As many as 239 people have been killed in Cuddalore in Tamil Nadu, while in Nagapattinam, the number of dead has been confirmed as 273. The nuclear power station in Kalapakkam near Chennai has been safely shut down after water entered it. The casualty figure could rise further as many fishing villages were submerged in seawater. About 500 tourists are reportedly stranded in the Vivekananda Memorial in Kanyakumari. अब ये न्यूज़ आइटम है सुनामी का, तो आइए आपको मैं ये न्यूज़ आइटम को बताता हूँ। दक्षिण भारत में कंपन तथा ज्वारीय लहरों का आतंक। कंपन तथा ज्वारीय लहरों से दक्षिण भारत में भारी नुकसान का समाचार है। सुनामी के चलते भारत की पूर्वी तथा दक्षिणी तटीय इलाकों में 1000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है। ज्वारीय लहरों से गुंटूर, तमिलनाडु के हज़ारों से ज़्यादा लोग मारे गए हैं। तमिलनाडु इससे सबसे बुरी तरह से प्रभावित हुआ है, जहां लगभग 800 लोगों की मृत्यु हुई है। तमिलनाडु में 350 लोगों के मरने की पुष्टि हुई है, जिसमें से अकेले चेन्नई में 100 से ज़्यादा लोग मरे हैं। प्रदेश के कुड्डालोर में 239 लोगों की मौत हुई, जबकि नागापट्टनम में 273 लोगों के मरने की पुष्टि हुई है। कलपक्कम में स्थित परमाणु ऊर्जा केंद्र न्यूक्लियर पावर स्टेशन पानी घुस जाने के बाद सुरक्षित रूप से बंद कर दिया गया। मछुआरों के कई गांव समुद्र के पानी में पूरी तरह से डूब गए, जलमग्न हो गए हैं, जिससे हताहतों की संख्या बढ़ने की आशंका है। कन्याकुमारी स्थित विवेकानंद स्मारक में 500 टूरिस्ट के फंसे होने की आशंका है। तो इस तरह से देखिए न्यूज़ दिया जाता है। आगे देखिए, नेक्स्ट होता है प्रॉक्सिमिटी, जिसको कहते हैं समीपता। बर्ड फ्लू स्प्रेडिंग एंड हंड्रेड्स ऑफ चिकन डाइंग इन इंग्लैंड। बर्ड फ्लू फैल रहा है और ब्रिटेन में सैकड़ों मुर्गियां मर रही हैं। डज इट मेक्स न्यूज़ फॉर यू? क्या यह आपके लिए समाचार है? यू मे रीड इट बट डू नॉट वरी अबाउट इट। आप इसे पढ़ेंगे लेकिन बहुत चिंतित नहीं होंगे। बट बर्ड फ्लू स्प्रेडिंग इन वेस्ट बंगाल विल मेक यू अलर्ट। लेकिन बर्ड फ्लू अगर पश्चिम बंगाल में पांव पसार रहा है तो यह जो खबर है इससे आप सतर्क हो जाएंगे। दिस इज बिकॉज इट इज इन योर प्रॉक्सिमिटी। यह इसलिए क्योंकि यह आपके नज़दीक हो रहा है। अ प्लेन क्रैश इन पेरू will not be a big news in India, but if an aircraft crashes in India, it will be headlines everywhere. So proximity decides the news. अब मान लीजिए पेरू दक्षिण अमेरिका में कोई विमान दुर्घटना होती है तो भारत में यह बड़ी खबर नहीं होगी, लेकिन यदि विमान दुर्घटना भारत में होती है तो यह सभी जगह सुर्खियां बन जाएगी। अतः जो घटना हुई है वह हमारे कितने निकट है यह समाचार का निर्धारण करती है। आइए हम लोग एक और न्यूज़ देखते हैं यहाँ पे। ऑलमोस्ट हाफ ऑफ बंगाल नाउ बर्ड फ्लू अफेक्टेड। वेंसडे January 23, 2008। कोलकाता January 23। कूच बिहार एंड हुगली वर ऑन Wednesday declared bird flu hit, taking the number of affected districts in the state to 9, even as authorities set a target of culling 3 lakh chickens daily. Samples of chicken sent from Cooch Behar and Hooghly district to the High Risk Security Diseases Laboratory HSDL in Bhopal yesterday tested positive. Animal Resources Development Minister Anisur Rahman said, "We have been informed by the center. Steps will be taken accordingly," he said.
steps are being taken to officially notify both Cooch Behar and Hooghly district bird flu affected for the next course of action, including culling, Rahman said. The sample which tested positive were from Dinhata in Cooch Behar district and Balagad in Hooghly district, he said. There was, however, no case of human beings being affected, the minister said. The target of culling, which was set at 20 lakh, was also likely to increase, he said. The daily target now was 3 lakh with 600 team on the job from today, he said. About 150 technical teams from 8 states including Haryana, Assam, Maharashtra, Odisha and Jharkhand would soon join to monitor the culling. News item on bird flu. आइए अब मैं इसको आपको हिंदी में पढ़ के बताता हूँ क्या है ये। आधी से ज़्यादा बंगाल बर्ड फ्लू की चपेट में। 23 जनवरी 2008 बुधवार। कोलकाता 23 जनवरी बुधवार को कूच बिहार तथा हुगली को भी बर्ड फ्लू प्रभावित घोषित कर दिया गया। राज्य में इस महामारी से प्रभावित जिलों की संख्या बढ़कर 9 हो गई है। अधिकारियों द्वारा 3 लाख मुर्गों को रोज मार देने के लक्ष्य के बाद भी महामारी फैलती जा रही है। पशु संसाधन विकास मंत्री अनीसुर रहमान ने बताया कि कूच बिहार तथा हुगली जिलों से हाई रिस्क सिक्योरिटी डिजीजेज लेबोरेटरी भोपाल में जांच के लिए भेजे गए मुर्गों के नमूने को कल फ्लू की पुष्टि कर दी गई। उन्होंने कहा कि केंद्र द्वारा हमें सूचना मिल गई है तथा इसके अनुरूप बचाव के उपाय किए जाएंगे। रहमान ने बताया कि संक्रमित नमूने कूच बिहार के दिवहारा तथा हुगली के बालागढ़ से लिए गए थे। मंत्री ने बताया कि अभी किसी इंसान के इससे प्रभावित होने की कोई सूचना नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि शुरू में 20 लाख चूजों को मारने का लक्ष्य रखा गया था, उसे बढ़ाया जाएगा। अब रोज 3 लाख मुर्गियों को मारने का लक्ष्य रखा गया है। 600 दल आज से इस काम में जुट गए हैं। 8 राज्यों के लगभग 150 तकनीकी दल जिसमें हरियाणा, असम, महाराष्ट्र, उड़ीसा तथा झारखंड शामिल हैं, निर्मूलन के इस प्रक्रिया पर नजर रखने के लिए जल्द ही आ रहे हैं। अब आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कंट्रोवर्सी, जिसको हम लोग विवाद कहते हैं। पीपल लाइक कंट्रोवर्सीज, लोगों को विवाद बहुत पसंद होता है। एनीथिंग दैट इज कनेक्टेड विद कॉन्फ्लिक्ट्स, आर्ग्यूमेंट्स, चार्जेस एंड काउंटर चार्जेस, फाइट एंड टेंशंस बिकम न्यूज। संघर्ष, वाद विवाद, आरोप प्रत्यारोप, लड़ाई झगड़े तथा तनाव से खबरें बनती हैं। ऑल ऑफ यू माइट हैव हर्ड ऑफ कारगिल, आप सबने कारगिल के बारे में जरूर सुना होगा। इट वॉज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, यह भारत तथा पाकिस्तान के बीच संघर्ष था। इट बिकेम ग्रेट न्यूज ऑल ओवर द वर्ल्ड, यह पूरी दुनिया में महत्वपूर्ण समाचार बना। मैनी ऑफ यू may remember the controversy about the Indian and Australian cricket team. आपको भारत ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीमों के बीच का विवाद याद होगा। It was news for all the media. यह सभी जन माध्यमों मीडिया के लिए समाचार था। When terrorists crashed their plane into the World Trade Center in New York, it was lead news everywhere. जब न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में आतंकवादियों ने हवाई जहाज टकरा दिए थे, तो यह पूरी दुनिया में बड़ी खबर बन गई थी। तो इस तरह से जो न्यूज़ होता है वो वाद विवाद का बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। प्रोमिनेंस, महत्ता। इफ अ प्रोमिनेंट पर्सन इज इन्वॉल्व इन एनी इवेंट, इट बिकम्स न्यूज। अगर किसी घटना में कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति जुड़ा हुआ है तो वह खबर बन जाती है।
If an ordinary person's crash breaks down and he has to wait for 10 minutes on the roadside till the vehicle is repaired, it makes no news. यदि कोई सामान्य व्यक्ति की कार खराब हो जाती है और उसे मरम्मत के लिए 10 मिनट सड़क पर रुकना पड़ता है तो यह खबर नहीं है. But if the Prime Minister's car breakdowns and his motorcade has to stop for 5 minutes, it becomes news. लेकिन यदि प्रधानमंत्री की कार खराब हो जाए और उनके काफिले को 5 मिनट रुकना पड़े तो यह एक समाचार बन जाएगा. A person visiting Rajghat and paying homage to Gandhi ji may not be a news item, but when the US president visits Rajghat, it becomes news. अब मान लीजिए कोई आम आदमी गांधी जी की समाधि स्थल राजघाट पर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि देता है तो यह समाचार नहीं है, लेकिन अगर अमेरिका के राष्ट्रपति राजघाट आते हैं तो यह एक समाचार है. तो आइए एक और हम लोग समाचार देखते हैं. यहां देखिए, ध्यान से पढ़िए. पोप विजिट्स टर्की इन फर्स्ट ट्रिप टू मुस्लिम कंट्री. अंकारा, टर्की. Pope Benedict XVI began his first visit to a Muslim country Tuesday with a message of dialogue and brotherhood between faiths, and Turkey's chief Islamic cleric said at a joint appearance that growing Islamophobia hurts all Muslims. Benedict also said guarantees of religious freedom are essential for a just society and urged all religious leaders to utterly refuse to support any form of violence in the name of faith, carefully avoiding a direct reference to Islam, but citing the disturbing violence in the Middle East and raising worries of more bloodshed and terrorism around the world. The Pope's comments on religious freedom also risk bringing the Vatican into conflict with some Islamic nations that allows only Muslims to worship openly or impose restriction on religious minorities. The views could be reinforced later during the 4-day visit when the Pope meets in Istanbul with Ecumenical Patriarch Bartholomew I, the spiritual leader of the world's Orthodox Christians. न्यूज आइटम VIP विजिट. अब आइए इसको मैं बताता हूँ ये क्या हम अभी जो पढ़े ये क्या न्यूज़ है. पोप ने टर्की के रूप में पहले मुस्लिम राज्य का दौरा किया. अंकारा, टर्की. पोप वेंडिकट 16वें ने मंगलवार को आपसी मजहबी विश्वास के लिए भाईचारे तथा संवाद के संदेश के साथ किसी मुस्लिम राष्ट्र का अपना पहला दौरा शुरू किया. टर्की के इस्लामिक प्रमुख ने संयुक्त वक्तव्य में इस अवसर पर कहा कि इस्लाम से कथित भय से सभी मुसलमान दुखी हैं. पोप ने कहा कि धार्मिक स्वतंत्रता आज के समाज में आवश्यक है. उन्होंने सभी धार्मिक नेताओं से मजहब के नाम पर किसी भी प्रकार की हिंसा का विरोध करने को कहा है. उन्होंने सीधे इस्लाम का नाम लेने पर सतर्कता बरती. लेकिन मध्य पूर्व में अराजक हिंसा तथा विश्व में कानून खून खराबा और आतंकवाद पर चिंता व्यक्त किया. पोप का धार्मिक स्वतंत्रता संबंधी बयान वेटिकन को विवादों में ला सकता है, क्योंकि दुनिया के कई राष्ट्रों में केवल मुस्लिमों को ही सार्वजनिक रूप से धार्मिक क्रियाकलापों की अनुमति है या वहां धार्मिक अल्पसंख्यकों पर अनेक पाबंदियां हैं. आगे 4 दिन की यात्रा के दौरान यह नजरिया दोबारा विवाद का कारण बन सकता है जब पोप की मुलाकात ऑर्थोडॉक्स ईसाइयों के आध्यात्मिक गुरु प्रधान धर्माध्यक्ष बार्थोलोमियो से इस्तांबुल से होगी. आगे देखिए, फिर आता है करेंसी. तो आइए करेंसी के बारे में बात करते हैं. न्यूज़ इज अबाउट करंट इवेंट्स. समाचार क्या होता है? जो अभी घटना हुई है, समसामयिक घटनाक्रम के बारे में समाचार में बताया जाता है.
सपोज द ओलंपिक गेम्स आर हेल्ड इन इंडिया। अब मान लीजिए कि भारत में ओलंपिक खेल होते हैं। इट बिकेम्स न्यूज बिकॉज एवरीबॉडी इज इंटरेस्टेड इन इट। यह समाचार होगा क्योंकि सभी की इसमें रुचि है। लाइकवाइज व्हेन द सार्क लीडर्स मीट इन दिल्ली टू फॉर्मुलेट फ्यूचर एक्शन प्लान्स, इट बिकम्स द करंट न्यूज। इसी तरह से जब दशेस समूह के देशों के राष्ट्र अध्यक्ष दिल्ली में नई कार्य योजनाओं के लिए मिलते हैं तो यह खबर है। सिमिलरली, इफ एक्सट्रीम कोल्ड वेदर कंटिन्यूज फॉर अ वीक एंड फॉग डिस्टर्ब्स एयर, रेल एंड रोड ट्रैफिक, इट बिकम्स न्यूज। इसी तरह से एक हफ्ते से बहुत ज़्यादा भीषण ठंड का मौसम जारी है और कोहरे से रेल, हवाई और सड़क यातायात प्रभावित हो जाता है तो यह एक समाचार है। आगे देखिए, ऑडिटी। ऑडिटी का मतलब होता है असामान्यता। अनयूजुअल थिंग मेक्स न्यूज। असामान्य जो चीजें होती हैं, जो तथ्य होते हैं, उनसे भी समाचार बनते हैं। एक्स्ट्राऑर्डिनरी एंड अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स जनरेट पब्लिक इंटरेस्ट। अब देखिए, विशिष्ट तथा अप्रत्याशित घटनाओं में लोगों की रुचि होती है। You might have seen box items in newspaper about such happenings. आपने समाचार पत्रों पर इस तरह की घटनाओं को बॉक्स में छपे हुए देखा होगा। A man pulls a car by his hair. A woman gives birth to triplets. A singer enters the Guinness Book of by singing non-stop for 48 hours. The painting of a famous artist is auctioned for a very expensive price. All such odd stories evoke much public interest. अब देखिए, एक आदमी ने सिर के बालों से कार खींची। एक महिला ने एक साथ 6 बच्चों को जन्म दिया। ठीक है। एक गायक ने लगातार 48 घंटे गाना गाकर गिनेस बुक में नाम दर्ज कराया। किसी चित्रकार की कलाकृति ऊंची दाम पर बिकी। यह सभी सामान्य खबरें हैं, असामान्य खबरें हैं। असामान्यताएं से लोगों की रुचि बढ़ती है। आइए हम लोग आगे देखते हैं, आगे क्या बोल रहा है। फिर आता है इमोशन। ठीक है। अब इमोशंस जो कि भावनाएं होती हैं, इससे पहले आइए मैं आपको एक असामान्य घटना के बारे में बताता हूं। इमली का बाग, एक जैव धरोहर। एम रघुराम। देवनहल्ली, बेंगलुरु ग्रामीण जनपद के देवनहल्ली तालुका के नल्लूर गांव में कभी इमली के बड़े बड़े बाग हुआ करते थे। आज यहां लगभग 900 वर्ष पुराना, आज भी फल से लदा एक बूढ़ा इमली का पेड़ खड़ा है। यह बाग अब एक जैव धरोहर स्थल बन चुका है और कर्नाटका का वन विभाग गत 2 वर्षों से इसकी देखरेख कर रहा है। 12वीं सदी के प्रारंभ में राजेंद्र चोल के शासनकाल के दौरान रोपे गए हजारों वृक्षों में से यह वृक्ष एक है। इस विशाल इमली के पेड़ के बगल में ही चोल काल के दौरान निर्मित चन्नकेशव मंदिर भी स्थित है। बेंगलुरु से 40 किलोमीटर की दूरी पर देवनहल्ली से सुलीबेले मार्ग पर स्थित खंडहरों के साथ यह पेड़ आज भी शान से खड़ा है। इसका अध्ययन कर रहे जैव तकनीकी विशेषज्ञ डॉक्टर भास्कर ने बताया कि यहाँ के कुछ वृक्षों की वृद्धि विशिष्ट देखी गई है। इन वृक्षों में कुछ प्राय जड़ें तथा चूषक जड़ें विकसित कर लिए हैं, जो इमली के पेड़ का लक्षण नहीं है। डॉक्टर भास्कर ने यह सूचना जून 2004 के माई फॉरेस्ट जर्नल में रिपोर्ट की थी। इसमें देखा गया कि मात्र तने के मृत हो जाने के बावजूद चूषक जड़ों की एक श्रृंखला उग आई है, जो असामान्य ही नहीं अब तक अज्ञात है।
डॉक्टर भास्कर के अनुसार ऐसी जड़ें मात्र बरगद के पेड़ में पाई जाती हैं और यह पेड़ के क्षैतिज विस्तार में मदद करती हैं, लेकिन इन इमली के पेड़ों में खोखले तने के अंदर से विशेषकृत जड़ें उगकर जमीन तक आ गई हैं, जैसे कि पेड़ अपना सहारा खुद बन रहा हो। तो इस तरह से ये क्या है, ये असामान्य बात थी। अब आइए हम लोग इमोशंस देखते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं भाव प्रदता। स्टोरीज ऑफ ह्यूमन इंटरेस्ट मेक गुड न्यूज आइटम। मानवीय अभिरुचि के विषयों से अच्छे समाचार बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द पुलिस रेस्क्यू अ स्कूल बॉय किडनैप्ड बाय मिसचीफ मेकर्स आफ्टर अ सर्च ऑफ 2 weeks। उदाहरण के तौर पर किसी बच्चे का अपहरण हो जाता है और उस बच्चे को 2 हफ्ते की खोज के बाद जो पुलिस है वो बरामद करती है। आगे देखिए, द पेरेंट्स मीट द बॉय इन एन इमोशनली सरचार्ज्ड एटमॉस्फेयर। अब जो माता पिता हैं वो बच्चे से जब मिलते हैं तो उस समय वह तीनों बहुत ही इमोशनल हो जाते हैं, अपने आंसू नहीं रोक पाते हैं। आप अगर टीवी देखते होंगे, मूवीज़ वगैरह देखते होंगे तो वहाँ पे किडनैपिंग का सीन होता है, तो इसमें बहुत भावनात्मक वो दृश्य हो जाता है। आगे देखिए, आगे बोल रहा है, द स्टोरी ऑफ दिस मीटिंग विथ अ फोटोग्राफ मेक्स अ गुड ह्यूमन इंटरेस्ट रिपोर्ट। अब जब माँ बाप और बच्चे मिलते हैं तो इसकी जो कहानी है, ये जो समाचार है, अगर मान लीजिए चित्र के साथ दी जाए तो एक बहुत ही सुंदर घटना होगी, क्योंकि लोग इसको देखना चाहेंगे। सुंदर इस तरह से कि लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाएंगे कि क्या हुआ था। डॉक्टर्स एडवाइज अ गर्ल इन पाकिस्तान टू अंडरगो अ हार्ट सर्जरी अर्जेंटली। पाकिस्तान के किसी बच्ची को डॉक्टर तुरंत दिल के ऑपरेशन के लिए कहते हैं, बट हर पेरेंट्स कैन नॉट अफोर्ड द एक्सपेंसेस। लेकिन बच्ची के जो माँ बाप हैं वो गरीब हैं और उनके पास इलाज करने के लिए पैसा नहीं है। द रोटरी क्लब ऑफ दिल्ली ईस्ट ऑफर्स हेल्प थ्रू देयर स्कीम ऑफ गिफ्ट अ लाइफ। अब देखिए, ऐसे में पूर्वी दिल्ली रोटरी क्लब जीवन का उपहार योजना के तहत बच्ची के इलाज का खर्च उठाता है। द गर्ल कम्स टू इंडिया एंड अंडरगोज सर्जरी केयरफुली। अब वो जो बच्ची है वह भारत आती है और उसका ऑपरेशन कामयाब होता है। वाइल गोइंग बैक, शी एंड हर ओवरवेल्म्ड पेरेंट्स नरेट देयर एक्सपीरियंस इन इंडिया। दिस मेक्स अ गुड ह्यूमन इंटरेस्ट स्टोरीज। घर जाते हुए बच्ची और माँ बाप भारत और भारतीयों के प्रति अपनी कृतज्ञता का इजहार करते हैं। इससे एक अच्छा मानवीय अभिरुचि का समाचार बनता है। फिर आता है यूजफुलनेस, उपयोगिता। समटाइम्स न्यूज आइटम्स हेल्प्स द पब्लिक इन वेरियस वेज। कई बार समाचार लोगों की मदद करने वाला साबित होता है। यू मस्ट हैव नोटिस्ड दैट वेदर फोरकास्टर वार्न फिशरमैन नॉट टू गो टू द सी फॉर फिशिंग ऑन सर्टेन डेज बिकॉज ऑफ रफ वेदर। आपने ध्यान दिया होगा कि मौसम में गड़बड़ी की आशंका वाले समय में जो मौसम वक्ता होते हैं वो मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की सलाह देते हैं। न्यूज़पेपर्स गिव्स द फोन नंबर ऑफ पुलिस स्टेशन, हॉस्पिटल्स, एम्बुलेंस सर्विस एट्सेट्रा टू हेल्प पीपल। अब देखिए, जो समाचार पत्र होता है वह जनता की मदद के लिए पुलिस स्टेशन, अस्पताल, एम्बुलेंस, सरकारी अधिकारियों आदि के फ़ोन नंबर प्रकाशित करते हैं। You might have seen in a newspaper new request from relatives to donate of blood for a patient in a critical condition। आपने समाचार पत्रों में यह भी देखा होगा कि किसी गंभीर हालत में भर्ती मरीज के लिए उनके करीबी रक्तदान की अपील करते हैं। Newspaper also raise funds from the public to help victims of disaster and natural calamities like tsunami and earthquake। समाचार पत्र राष्ट्रीय आपदाओं जैसे भूकंप, सुनामी आदि के लिए राहत कोष में जनता से पैसा इकट्ठा करते हैं। आगे देखिए, फिर आता है एजुकेशनल वैल्यू, जिसको हम लोग कहते हैं शैक्षिक महत्व। न्यूज़ हैज़ ऑल्सो एन एजुकेशनल वैल्यू। अब समाचार में शैक्षणिक महत्व भी होता है।
In almost all newspaper, you can find columns about educational and job opportunities. लगभग हर समाचार पत्र में आपको शिक्षा से संबंधी तथा रोजगार से संबंधी सूचनाएं जरूर मिलेंगी. These guide you about different educational courses, career option available, opportunity for higher studies, etc. These news items help you become more knowledgeable. इससे आपको विविध पाठ्यक्रमों, रोजगार के अवसरों, छात्रवृत्ति, शैक्षणिक वित्त, उच्च शिक्षा के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है. इन समाचारों से आपकी जानकारी के स्तर का इजाफा होता है. ठीक है, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हम लोग को ध्यान देना होता है न्यूज़पेपर में.